हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो उत्तराखंड पुलिस के रीजनिंग वाले सेशन में हमारा जो ये लेक्चर है ये एनालॉजी पे बेस्ड है। इसमें अभी तक हमने 2 या 3 लेक्चर कर दिए एनालॉजी पे बेस्ड। और इस तरह के क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं ना, तो आत्माएं अक्सर हमारी कांप जाती हैं। तो आत्मा ना कांपे इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ये वाले सेशन जो हैं तीनों ज़रूर कीजिए। और साथ में इनसे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप एनालॉजी सर्च करेंगे और एनालॉजी में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई आपका दोस्त है, कोई भाई है जिसकी रीजनिंग में कमांड नहीं है या अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसके साथ ये सेशन ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनालॉजी। और नंबर बेस्ड एनालॉजी चल रही है। हल्का सा आपको बताऊं कि एनालॉजी में बेसिकली हम करते क्या हैं। हमें क्या करना है, बेसिकली पहले हमें ये चेक करना है कि इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन ढूंढ लेना है। जो रिलेशन इन तीनों के बीच में है वही रिलेशन, ये जो 4 ऑप्शन आपको गिवन है इनमें से किसके बीच में होगा ये आपको पता लग जाएगा। ये आपको पता लग जाएगा, ये आपने देख लेना है, ये आपने पहचानना है। तो आपने देखा 21 है, 21 और 30 हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं, तो आपने कहा +9 कर रहे हैं। फिर 30 से 48 हो रहा है तो +18 कर रहे हैं। एक लॉजिक ये मिला। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में हमें सही लॉजिक मिल जाए। बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जैसे ही आपको एक लॉजिक मिले उसके साथ साथ वो अप्लाई करते करते आप दूसरे और तीसरे लॉजिक की तरफ जरूर दिमाग में सोच लें। अब ये 9 और 18 किसी ऑप्शन में ऐड कर रहा है क्या, तो आपने देखा 9 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 18 और 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36 केवल और केवल दूसरे ऑप्शन में ये फॉलो कर रहा है। मगर जो भी आपको लॉजिक मिले वो वैसे आपने सारे ऑप्शंस में चेक करना है, कहीं कोई और ऑप्शन ना मिल जाए ऐसा। अगर ऐसा मिल जाएगा तो इस लॉजिक को छोड़े और कुछ और लॉजिक सोचे। ये सही तरीका होता है एनालॉजी के क्वेश्चंस करने का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्यारा सा है। 23, 29 और 37। जैसे ही आपने इन तीनों नंबर्स को देखा आपको एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये तीनों के तीनों जो नंबर हैं वो कैसे नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं या प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है। एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे ही आपको अभाज्य या प्राइम मिल गए इसके बाद आप क्या करें, आप चेक करें कहीं कोई ऐसा है क्या। तो आपने बोला एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, जो कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं का पेयर हो सकता है, तो उसकी तरफ जाइए। किसी और में कहीं और नहीं दिख रहा है तो यही आंसर होगा और आगे बढ़ जाइए। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन देखा आपने, 8 हो रहा है, 48 हो रहा है, 64 हो रहा है, तो आपने कहा कि क्या कर दें। तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले लॉजिक सोचो। आप में से बहुत सारे बच्चे घर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या करें, आप मेरे जैसी क्वेश्चन आ रहा है उस टाइम पे वीडियो पॉज करें और अपना लॉजिक सोचें। पहले लॉजिक सोचो फिर आगे वीडियो देखें। तो 8, 48 और 64 आपने क्या देखा कि भाई 48 और 64 दोनों 8 के मल्टीपल हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 8 के मल्टीपल है, आपने बोला नहीं। 16 के मल्टीपल है, नहीं। 12 के मल्टीपल है, हाँ। 11 के मल्टीपल है, नहीं। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। कॉमन सेंस, कई बार कॉमन सा लॉजिक होगा। कॉमन सेंस अगर आप यूज कर ले तो आपका काम आसान हो जाना है। बहुत ही आसान तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, 3 हो रहा है, 7 हो रहा है, 15 हो रहा है। तो आपने क्या देखा, 3 में क्या कर रहे हैं, 7 तक जाना है, तो आपने कहा 4 जोड़ेंगे। और 7 में कितना जोड़ दें, तो आपने कहा 8 जोड़ लेते हैं। 7 और 8 जोड़ोगे तो 15 हो गया। गॉट इट। अब आप इसी तरह से देखो, यहां पर भी 4 जोड़ रहा है और यहां पर कितना जोड़ रहा है, 6 जोड़ रहा है। मगर हमें तो कितना जोड़ना था, 8 जोड़ना था, तो ये लॉजिक बाहर हो गया। 4 ऐड किया और 10 ऐड किया, ये लॉजिक भी बाहर हो गया। फिर आपने कहा 5 में 4 जोड़ रहा है और 8 जोड़ रहा है। आपने बोला यहां पर ये लॉजिक लग रहा है। मगर एक बात याद रखना, कोई भी लॉजिक जब आप सोचें तो उसे चारों ऑप्शन में चेक करना जरूरी है, कि कोई जरूरी नहीं कि यही लॉजिक हो जिससे ये अलग हो जाए, है ना। 7 और 5 12 होता है और फिर यहां पर 7 जोड़ते हैं तो ये लॉजिक बाहर हो गया। केवल और केवल एक ही लॉजिक सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 से 18 हो रहा है और 18 से 36 हो रहा है। एक लॉजिक तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 18 और 36 दोनों किसके मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल है। फिर आपने बोला अरे सर ये तो इस हिसाब से तो ये
72 और 96 और 24 और 48 दोनों यहाँ पे ये 4 के मल्टीपल है, यहाँ पर ये 12 के मल्टीपल है। तो 3 9 18 होता है और 3 12 12 की 36 होता है। ऐसे करके हो रहा है क्या? तो फिर आपने चेक किया कि ऐसे भी नहीं लग रहा है, ऐसे भी नहीं लग रहा है। तो आप क्या करें? कुछ और सोचें, कुछ और लॉजिक सोचने की कोशिश करें। अरे भाई हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं हम कई बार ऐसा। कौन सा था? हाँ ये है। देखिए तो क्या करेंगे हम, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने बोला ये तो नहीं लग रहा। फिर आपने क्या किया, इन दोनों को, हाँ 3 का 6 टाइम हो रहा है, ठीक है, और 18 से 36 हो रहा है, मतलब उसका डबल हो रहा है। तो 12 का 6 टाइम किया 72 हो रहा है, 72 का डबल करते हैं तो 96 होता है। आपने बोला नहीं होता है। फिर आपने कहा कि 4 का 6 टाइम किया 24 होता है, और 24 का डबल किया 48 होता है। आपने बोला बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाना है, यही ऑप्शन हो जाना है, ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ रही है। गॉट इट? लॉजिक हर बार अलग अलग तरह से आ सकते हैं, घबराना नहीं है। और 7 से देखिए, 7 के मल्टीपल देख रहे हैं, 7 9 63, 7 7 49, 7 5 35। फिर आपने देखा 9 टाइम 7 टाइम और 5 टाइम है 7 का। ऐसे ही आपने देखा ये 9 का 9 टाइम है, 9 का 7 टाइम है, 9 का 5 टाइम है। हाँ तो हमें वही लॉजिक मिल गया जो हमें चाहिए था। कहीं और इस तरह से हो रहा है तो देखो, 8 9 72, 8 5 40, 8 7 56 होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा, कोई और ऑप्शन नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, 2 से 14 और 16 हो रहा है, 2 के मल्टीपल दिख रहे हैं दोनों, सीधे सीधे कह सकते हो। तो यहां पे देखा 4 के मल्टीपल नहीं दिख रहे हैं, केवल एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि 3 का मल्टीपल है, 21 और 24। आसान लॉजिक भी होते हैं, बहुत ही कॉमन से लॉजिक भी होते हैं, मगर कई बार आप क्या करोगे, बहुत भयंकर सोच लोगे। तो बहुत भयंकर ना सोचे, आसान से लॉजिक सोचे, चीजें हो जानी है। फिर आपने देखा 6 का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, और फिर जो डिजिट है उन्हें इधर उधर करके लिख ले रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है, ऐसा सोचना है। तो फिर आपने यहां पे देखा 8 का स्क्वायर किया और इधर उधर करके लिख दिया। आपने बोला हाँ ये लॉजिक हो सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर नहीं हो रहा है, 11 का स्क्वायर नहीं हो रहा है, 7 का स्क्वायर हो रहा है मगर इधर उधर करके नहीं लिख रहे, यहां पे डबल करके लिख ले रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला 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 देखें, अगर आप 9th क्वेश्चन देखें तो 8 से 40 हो रहा है, तो आपने कहा 5 गुना कर लो। फिर 8 से 56 हो रहा है, 8 7 56 कर लो। तो 8 का 5 गुना हुआ और 8 का 7 गुना हुआ। कहीं 5 गुना और 7 गुना अगर आपको दिख रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। आपने बोला पहला ही ऑप्शन है। 4 गुना दिख रहा है, 7 गुना दिख रहा है, नहीं चलेगा। 5 गुना दिख रहा है, 7 गुना नहीं दिख रहा है, 5 गुना ही नहीं दिख रहा है, तो नहीं होगा। इस तरह से आपने अलग कर लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि क्या हो रहा है, 8 से किसको देख लें, एक मिनट, टेक्निकल टीम हमारी, हाँ इसमें आपने देखा तो आपको दिख रहा है कि 8 का मल्टीपल है 24 और 32। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं दिख रहा 8 का, 0 का मल्टीपल नहीं है, इसका मल्टीपल नहीं है। तो क्या किया जाए? फिर आपने देखा कि 32 में से अगर 16 घटाएं और इसमें से 16 घटाएं, इसमें से 16 घटाएं और इसमें से 16 घटाएं, 16 घटाएं और इसमें से, हाँ इसमें से 8 घटाएं और इसमें से कितना घटा लें, 16 घटा लें। तो आपने बोला हाँ जी बिल्कुल। तो इसी तरह से किसी में हो रहा है, तो आपने कहा 24 में से 8 घटाएं और 16 में से 16 घटाएं तो 0 आता है, यही लॉजिक है और किसी और में ये लॉजिक नहीं लग रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। गॉट इट? बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखिए क्या हो रहा है, इन दोनों के डिफरेंस किया आपने और यहां पे कुछ घटाने की कोशिश की, तो 17 का 3 गुना कर रहे हैं, ठीक है, और फिर कितना ऐड कर ले रहे हैं, और 17 में कितना ऐड कर रहे हैं, तो आपने कहा +6 कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं और +6 ऐड कर रहे हैं। 3 गुना होता हुआ कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है 3 गुना होता हुआ, और +6 कर रहे हैं क्या, आपने बोला पता नहीं, +4 कर रहे हैं। तो यहां पे तो ये लॉजिक नहीं लग रहा, कुछ और सोचें। अगर आप 23 और 17 को जोड़ते हो
तो ये मेरे ख्याल से हो जाता है 30 40, और 40 में 11 जोड़ रहे हैं तो 51 आ गया। ऐसे ही आगे देखें, इन दोनों को अगर आपने ऐड किया और 11 जोड़ेंगे नहीं आएगा, इन दोनों को ऐड किया 7 4 नहीं होगा, इन दोनों को ऐड किया नहीं होगा, इन दोनों को ऐड किया नहीं होगा। तो कुछ और लॉजिक देखें, ये होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप बताएं कमेंट करके कि इसका क्या लॉजिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 4 5, तो हमें ये सीधे सीधे दिख रहा है 3 4 5 के रेशियो में होना चाहिए। तो 3 के 4 के 5 के, 3 से दोनों कट जाते हैं, 3 4 5। या अगर हम क्या करें, 8 और 10 को जोड़े, हाँ ये भी हो रहा है, मगर कुछ और सोचना चाहिए हमें। 3 4 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, 6 7 8 ये आंसर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, बस 6 7 8। क्योंकि आपने क्या देखा, अगर आप ये कहते कि 3 और 5 को जोड़ोगे 8 हो रहा है, 8 का आधा करोगे 4 आ रहा है, मगर ये तो इसमें भी हो रहा है, वो तो इसमें भी हो रहा है, वो तो इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आंसर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16, 4 तियां 12, 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20। हाँ, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ये है। लॉजिक क्या बताया हमने, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। कौन से नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 17 11 13 20। 17 13 20 को जब आप देखते हो तो ये दोनों का, इनसे तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा। तो आपने कहा इन 30 और 20 50 हो रहा है, सबको, इन सबको अगर जोड़ लें तो कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। सम जो है वो 50 हो रहा है। फिर आपने यहां पे देखा कि 11 और 9 कितना होता है, 20 और 30 कितना हो गया, आपने बोला 50 हो गया। यहां पर भी सम 50 हो रहा है। तो कहीं और लॉजिक ये लग नहीं रहा है। यहां पे देखोगे तो नहीं हो रहा है, यहां पर भी नहीं हो रहा है, और यहां पर भी नहीं हो रहा है। तो केवल और केवल दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट। ऐसा कुछ लॉजिक सोचना है जो ऊपर क्वेश्चन में लग रहा हो, वही ऑप्शन में लग रहा हो, उसी तरह का कोई लॉजिक लग रहा हो। ठीक है, 6 से आपने सोचा, 6 पंजे 30 होता है, और 30 3 90 होता है। मतलब पहले 5 गुना करो फिर 3 गुना करो, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो फिर आपने एक और चीज सोची। आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि ये जो 30 और ये 90 है, ये दोनों किस नंबर के मल्टीपल हैं। तो आपने कहा 6 के मल्टीपल है। ऐसा कहीं हो रहा है या 42 6 का मल्टीपल है मगर 86 है, नहीं है। 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। ये 6 का मल्टीपल है मगर ये 6 का मल्टीपल नहीं है। ये 8 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है। तो आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। गॉट इट। फिर ये एक बहुत प्यारा सा सवाल आया, इसे अगर आप ऑब्जर्व करें तो बड़ा सा लिखा हुआ है, 7 में 5 जोड़ोगे आ गया 10, और सॉरी 12, 12 में 10 जोड़ोगे आ गया 22, और 22 में अगर आप 15 जोड़ें तो आ गया 37। मतलब 5 10 15 इस तरह से जुड़ रहा है। ऐसा कहीं दिख रहा हो तो आप बोलेंगे 5 जुड़ रहा है मगर आगे 10 नहीं जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, 10 जुड़ रहा है, अब 15 जुड़ रहा है। आपने बोला हाँ इसी में जुड़ रहा है। 5 नहीं जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है मगर 10 नहीं जुड़ रहा है। तो इस तरह से आपने लॉजिक ढूंढना है। कोई लॉजिक अगर आपको दिखे तो उसे आप क्या करें, पूरे में अप्लाई करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। बार बार एक चीज कह रहा हूं, मैं क्वेश्चन करूं उससे पहले आप क्वेश्चन कर दो और आंसर बताने की कोशिशें करें। यहां पे देखें 10.5 और 15 डिफरेंस अगर हमने देखा तो 4.5 का है। आगे अगर आप देखेंगे 5 6.5 का है। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि 4.5 और 6.5 का डिफरेंस है। इन दोनों में जोड़ेंगे तो 37 आएगा, बिल्कुल सही चल रहा है। फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो इतना, हाँ बिल्कुल यहां लॉजिक चल रहा है। यहां पे नहीं लग रहा है, यहां पे बिल्कुल नहीं लग रहा है, यहां पे तो लग सकता है। 4.5 ऐड करोगे 85 पॉइंट, और इसमें फिर 6.5 करोगे तो यहां पे भी नहीं लग रहा है। गॉट इट। इस तरह से आप लॉजिक से देख सकते हैं। 2 से 10 हो रहा है और 10 से 28 हो रहा है। या आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो 30 आ गया, 10 का 3 गुना है। इन दोनों को जोड़ दिया तो 20 का 3 गुना है। इन दोनों को जोड़ दिया तो 24 का 3 गुना है, नहीं है। इन दोनों को जोड़ दिया तो 27 का 3 गुना है, नहीं है। ठीक है,
गॉट इट? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप कहेंगे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉजिक कुछ ऐसा सोचो कि आपको दिखे। यहां पे क्या दिख रहा है? आपने कहा ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तीनों नंबर स्क्वायर है। ये 2 का है, ये 5 का है और ये 9 का है, और कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे ही सोचो, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, मगर ये नहीं है, ये स्क्वायर है मगर ये नहीं है, बाहर हो गया। ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, मगर ये नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ज्यादा कुछ बहुत भयंकर सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ज्यादा जब पॉसिबिलिटी है, ज्यादा जब नंबर दे रखे हैं, तो उनके बीच में कोई रिलेशन देख लो। अब आपने क्या देखा? 8 7 56 होता है और 8 9 कितना होता है? 72 होता है। ऐसे ही यहां पे देखो, 7 नहीं, 3 नहीं, 6 7 42 होता है और 6 9 कितना होता है? आपने बोला 54 होता है। एक लौता यही ऑप्शन मिल रहा है, आगे बढ़ जाए। 4 9, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है। तो 2 और 3 को जोड़ोगे 5 आ गया, ठीक है। 2 का है, 5 का है, 2 3 को जोड़ेंगे 7 आना चाहिए था, नहीं है। 3 का है, 4 का है, 7 का आना चाहिए था, नहीं है। 2 का है, 4 का है, 6 का आ रहा है, बिल्कुल सही है। अभी तक ये सही चल रहा है, मगर आपने क्या करना है? चौथे ऑप्शन को भी देखना है। क्या पता यहां पर जो लॉजिक लग रहा हो वो आगे जाए या ना जाए, ठीक है। तो 2 3 का है, 5 का है, मगर 7 का है, ये नहीं लग रहा है, आगे बढ़ जाएंगे। आपने रिलेशन देख लेना है, पहचान लेना है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन साथ में दिख रहे हैं, तो बाप और बेटे का रिलेशन है, ठीक है ना। आगे देखिए, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो इतना आ जाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो इतना आता है। आपने बोला अरे क्या बात कर रहे हो? इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं इतना आता है। आपने बोला अरे भाई साहब, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं इतना आता है। आपने बोला बिल्कुल नहीं। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 343 आ जाएगा, क्यूब ही है 9 और 81 का क्यूब। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा सवाल लिखा हुआ है, समझिए इसमें क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो एक ही नंबर के मल्टीपल हैं। किसके मल्टीपल हैं? 3 के मल्टीपल हैं। 3 का, 3 का, 3 का। ऐसे ही कुछ कहीं और हो, ये तीनों नंबर किसी एक नंबर के मल्टीपल हैं। एक को छोड़ के किसी और के नहीं है ना। ये तीनों नंबर क्या किसी एक नंबर के मल्टीपल हैं? 3 को छोड़ के नहीं है ना। ये तीनों नंबर किसी के मल्टीपल है, नहीं है। तो केवल और केवल एक ऑप्शन बचता है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि ये किसके मल्टीपल आ रहे हैं? 3 के मल्टीपल आ रहे थे। 64 216। तो आपने कहा कि ये 4 का क्यूब है, 6 का क्यूब है और 5 का क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब की बात कर रहा है तो क्यूब देखो केवल और केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। जिस ऑप्शन में मिल रहा है उसे टिक करो और आगे बढ़ जाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं होना है। गिवन सेट ऑफ नंबर्स 2 5 एंड 15 दिया हुआ है, तो 2 से 5 तक पहुंचना है और 15 तक पहुंचना है। तो 2 गुणा गए 3 माइनस 1 करोगे 5 आ गया। फिर 5 से 15 तक पहुंचना है, 5 गुणा गए 3 करोगे 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 3 21 क्या नहीं, माइनस 1 करेंगे। 3 3 9 माइनस 1 8 8 3 24। ये वाला ऑप्शन सही चल रहा है, मगर सबको चेक करना है, गलतियां यहां हो जाती हैं। 3 3 9 ये भी गलत हो गया, 4 3 12 ये भी गलत हो गया। तो केवल और केवल कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। लॉजिक क्या लग रहा है? गुणा 3 -1 गुणा 3। अगला क्वेश्चन देखो भैया, लास्ट क्वेश्चन हो सकता है आज के दिन का। 12 18 24, 12 18 24। इसे अगर आप देखेंगे तो ये सब 6 का डबल है या 12, हाँ 6 का दुगना है, 3 गुना है, 4 गुना है। अगला देखें जी किसका होना चाहिए? 4 का दुगना, 4 का तिगुना, 4 का चौके, 16 हो जाएगा। 4 चौकू 16। और कहीं तो नहीं लग रहा है? 3 दूनी 6, 3 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 10 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ये आंसर हो जाएगा। तो एक चीज जो एनालॉजी हमें सिखा रही है वो ये सिखा रही है कि कोई पैटर्न अगर हमें पता लगा है, कोई लॉजिक अगर हमें पता लगा है, तो उसे यूज करते हुए हमने क्या करना है, जो ऑप्शंस है उनमें वो नंबर या वो पैटर्न फाइंड आउट करना है कि किस और में वैसा पैटर्न लग रहा है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और कल से हम करेंगे क्लासिफिकेशन के वीडियोस, क्वेश्चंस, तो उन्हें भी देखिए। और जो ये 3 लेक्चर हैं ये एक बार देखिए। इसके बाद जो हमारा टेलीग्राम है उसमें ये जितना भी हम रीजनिंग का पोर्शन करेंगे उसका टेस्ट आएगा, टेस्ट कीजिए। और टेस्ट के बाद क्या होगा, आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी रीजनिंग आई और कितनी नहीं आई। हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो। थैंक यू वेरी मच।